नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक बार फिर घमासान शुरू हो चुका है। इस बार विवाद जो है हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और हुड्डा उदयभान के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस में लगातार घर करता जा रहा है। आपको बता दें कि दीपक बाबरिया, जिनको लेकर चुनाव के समय से ही हुड्डा खेमा काफी सक्रिय नजर आ रहा था और अपने पक्ष में करने का काम कर रहा था, लेकिन अब उन्हीं प्रभारी ने, उन्हीं दीपक बाबरिया ने हुड्डा खेमे को ठेंगा दिखा दिया है। हुड्डा और उदयभान को झटका दे दिया है। हुड्डा और उदयभान को जो है आईना दिखाने का काम कर दिया है। आपको ध्यान होगा कि 2 रोज पहले दीपक बाबरिया के द्वारा उदयभान की तरफ से जो जिला प्रभारियों की सूची जारी की गई थी, उस पर रोक लगा दी थी। उसको तुरंत प्रभाव के साथ रोक दिया था, यह कहते हुए कि सूची में अनियमितताएं हैं, जब तक अनियमितताएं दूर नहीं होंगी तब तक सूची जारी नहीं की जाएगी और अगले आदेश तक की सूची ऐसे ही अधर में लटकी रहेगी। आपको बता दें कि यह पहली सूची नहीं थी जिस पर दीपक बाबरिया ने रोक लगाई, बल्कि इससे पहले 5-6 सूचियों पर दीपक बाबरिया रोक लगा चुके और सभी सूचियां प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के द्वारा ही जारी की गई थी। चुनाव के समय ध्यान होगा संगठन को लेकर कई सूचियां जारी की गई थी जिन पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अंततः उन पर रोक लगा दी गई, उनको रोक दिया गया, उनको अधर में लटका दिया गया और उन सभी सूचियों को अधर में लटकाने का काम भी दीपक बाबरिया के द्वारा ही किया गया था। यही प्रमुख कारण था कि जब कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हारी तो प्रदेश अध्यक्ष ने आग बबूला होते हुए हार का पूरा ठीकरा प्रभारी दीपक बाबरिया पर फोड़ दिया था, यह कहते हुए कि उन्होंने अनेकों बार संगठन बनाने की कोशिशें की, मुहिम चलाई, प्रयास किए, लेकिन दीपक बाबरिया ने संगठन नहीं खड़ा होने दिया, संगठन नहीं बनने दिया। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो भी सूचियां दीपक बाबरिया को सौंपी गई, या तो उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया या फिर आगे पहुंचाया ही नहीं, उन पर फाइनल फैसला कोई भी नहीं किया, जिसके चलते ना संगठन बन पाया और ना ही कांग्रेस चुनाव जीत पाई, ना कांग्रेस की सरकार बन पाई। इसके जवाब में दीपक बाबरिया ने भी खुलकर यह बात कह दी थी कि हार के पीछे संगठन का ना होना मुख्य कारण नहीं, बल्कि हार इसलिए हुई क्योंकि 15 सीटें ऐसी थी जिनके ऊपर गलत टिकट वितरण हुआ और इसके साथ ही उन्होंने संकेत दे दिया कि हार के मुख्य दोषी जो है हुड्डा और उदयभान है, क्योंकि हुड्डा खेमे की ही टिकट वितरण में सबसे ज्यादा चली, सबसे अधिक पेश चली और हुड्डा के द्वारा ही ज्यादातर सीटों के ऊपर टिकट वितरण करवाया गया था। ऐसे उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा दिया था, यह बात कहते हुए कि 15 सीटों के ऊपर गलत टिकट वितरण हुआ, यानी कि हुड्डा की तरफ से 15 गलत प्रत्याशी उतारे गए, जिसके चलते कांग्रेस इस बार चुनाव हार गई, अन्यथा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बननी थी। वैसे आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया, उन्होंने हार की जिम्मेवारी भी ले ली थी, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जो प्रमुख नेता हैं, चाहे उसमें कुमारी शैलजा का नाम हो, रणदीप सुरजेवाला का नाम हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हो या फिर उदयभान का नाम हो, कोई भी नेता हार की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। कोई भी नेता हार की जिम्मेदारी लेने से साफ तौर पर बचता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब एक बार फिर दीपक बाबरिया ने, क्योंकि उनको टीस थी जिस तरीके से हुड्डा खेमे के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे, हार का पूरा ठीकरा उनके ऊपर फोड़ा गया था, हार का दोषी दीपक बाबरिया को करार दे दिया था, तो उसके बाद उनके मन में भी टीस थी कि कैसे ना कैसे सियासी तौर पर हुड्डा खेमे की रड़क जरूर निकाली जाए। और जब प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के द्वारा जिला प्रभारियों की पहली सूची जारी की गई, जिसमें 22 कांग्रेस के नेताओं को, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक भी जिसमें शामिल थे, जिम्मेवारियां सौंपी गई थी अलग अलग जिलों की, लेकिन उस सूची के ऊपर दीपक बाबरिया के द्वारा 2 रोज के बाद ही तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई, यानी कि वो सूची अधर में लटका दी गई। और उसके पीछे का कारण अभी यह बताया जा रहा है कि उस सूची के ऊपर दूसरे धड़ों की, दूसरे गुटों की नाराजगी थी। शैलजा गुट नाराज था क्योंकि उसमें शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के किसी भी नेता को जगह नहीं दी गई थी। भूपेंद्र हुड्डा उस सूची के माध्यम से जो उदयभान के द्वारा जारी की गई थी, अपना दबदबा एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में दिखाना चाहते थे, वर्चस्व दिखाना चाहते थे कि अब भी उनका जलवा कांग्रेस के अंदर बरकरार है, उन्हीं की कांग्रेस में चलने वाली है, उनका ही राज रहने वाला है। लेकिन नाराजगी के बाद दीपक बाबरिया ने भी अपनी टीस निकालते हुए
हुड्डा और उदयभान को बड़ा झटका दे दिया जब उन्होंने सूची के ऊपर रोक लगाई थी। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक और बड़ा विवाद खड़ा होता साफ नजर आ रहा है, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रभारी दीपक बाबरिया और हुड्डा खेमा यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान के बीच जो अब सियासी जंग चल रही है उससे किनारा नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाईकमान को भी अब इस पर जल्द फैसला लेना होगा, अन्यथा ये कुछ और ही हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सियासी रूप देने का काम कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि चुनाव के बाद कांग्रेस ने जहां अपनी पूरी राजनीतिक साख खो दी है, तो अब कांग्रेस जो है बचा कुचा जो भी है उसको संभालने में जुटी है। लेकिन इसी बीच इस तरीके के विवाद लगातार कांग्रेस को और अधिक गिराने का काम करते जा रहे हैं। अगर समय रहते कांग्रेस नहीं चेती, समय रहते कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी, धड़ेबाजी और आपसी विवाद नहीं निपटे, तो कांग्रेस को इसका खामियाजा इस बार जिस तरीके से चुनाव में भुगता अगले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। या फिर यूं कहें कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहती है कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि किसी नेता का गुट बनकर रह गई है, तो वो बात भी सार्थक साबित हो सकती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान जो अब तक हरियाणा कांग्रेस के अंदर ना विपक्ष का नेता यानी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन पाया, ना ही चुनावी हार का कोई कारण पता कर पाया, ना ही चुनावी हार के बाद लगातार तीसरी हार मिलने के बाद कोई बड़ा फेरबदल कर पाया है, ना ही अब तक हरियाणा कांग्रेस का संगठन हाईकमान खड़ा कर पाया है, और ना ही गुटबाजी, धड़ेबाजी और नेताओं का आपसी विवाद खत्म कर पाया है, जो लगातार कांग्रेस को खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो अब दीपक बाबरिया, हुड्डा और उदयभान की जो जंग है उसको लेकर हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर हरियाणा कांग्रेस के लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।